हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो लीड कोड का टू सम का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। तो हमारे पास एक एरे दिया गया है जिसमें नंबर स्टोर्ड है। ओके, एंड एन इंटीजर टारगेट, और एक और नंबर दिया गया जो कि टारगेट है। अभी करना क्या, रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स। तो हमको इंडेक्स नंबर रिटर्न करने वो दोनों नंबर के, सच डेट दे एड अप टू टारगेट। तो मुझे क्या है, देखिए हमारे पास एक एरे दिया गया है, जैसे कि वी हैव वन एरे। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल वन में इनपुट में हमारे पास एक एरे है, और इस एरे के दो नंबर को ऐड करने पर उसका जो रिजल्ट है वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो जिस दो नंबर को ऐड करने पर जो रिजल्ट टारगेट के इक्वल है ना, उस दो नंबर का मुझे इंडेक्स नंबर रिटर्न करना है। इंडेक्स नंबर, अब मैं इंडेक्स नंबर कैसे रिटर्न करूंगा उसको थोड़ा हम समझते हैं। पहले इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझते। देखो, तो मुझे करना क्या रहेगा, मुझे ना इसको इटरेट करना पड़ेगा, मतलब इसको एक लूप चलाना पड़ेगा मेरे लिए। ठीक है, लूप चलाएंगे हम लोग इसको। तो क्या करेंगे, पहले सपोज हमारे पास टू है, और इस टू को ना पकड़ कर मैं क्या करूंगा, सबसे ऐड करवाऊंगा। तो मैं 2 + 7 करूंगा, चेक करूंगा कि वो 9 के इक्वल है क्या। अगर वो 9 के इक्वल हो जाता तो मैं रिटर्न कर दूंगा। फिर अगर वो इक्वल नहीं होता तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं 2 और 11 को ऐड करवाऊंगा, तो उसको मैं चेक करूंगा कि वो 9 के इक्वल है क्या। अगर वो इक्वल नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उस तरीके से मैं 2 और 15 को भी ऐड करके चेक करूंगा कि 2 15 इक्वल है क्या। अगर इक्वल होते हैं 9 के तो मैं रिटर्न कर दूंगा, वरना आगे बढ़ जाऊंगा। जब ये पूरा एरे खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना है, 2 से हटके अब 7 को पकड़ना है, और फिर मैं 7 को चेक करूंगा। तो मैं 7 और 11 को ऐड करके देखूंगा कि 7 और 11 इक्वल है क्या, मतलब 7 और 11 को ऐड करने के बाद 9 होता है कि नहीं। ठीक है, 9 के इक्वल है क्या, अगर है तो मैं रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स नंबर, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मैं 7 और 15 को ऐड करके चेक करूंगा 9 के बराबर है कि नहीं, है तो रिटर्न कर दूंगा, वरना आगे बढ़ूंगा। फिर उसके बाद जब पूरा एरे खत्म हो जाएगा फिर मैं 11 को पकड़ के चेक करूंगा, 11 और इसको ऐड करूंगा। अगर 11 और 15 को ऐड करने के बाद ये 9 के बराबर होता है तो इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दूंगा, वरना तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जब ये पूरा एरे खत्म हो जाएगा तो फिर अभी उसके बाद नल रिटर्न कर दूंगा। और यहाँ पर बोला गया है कि यू में एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो इधर बोला गया है कि नल तो कभी होगा ही नहीं, मतलब हमेशा आपको एक सॉल्यूशन तो मिलने ही वाला है। ओके, आप कुछ भी मतलब एक सॉल्यूशन तो है यहाँ पर। ओके, एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो आपको सेम एलिमेंट ट्वाइस रिटर्न, मतलब सेम एलिमेंट को दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज आपने 2 + 7 कर लिया है, तो आपको जैसे कि आपने जब 2 को कंसीडर करके सबसे ऐड करवाया था तो आपने 2 + 7 किया था। तो जब आप 7 को कंसीडर करोगे ना तो आपको वापस से 7 + 2 नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो जैसे कि आपने 2 + 7 कर लिया, फिर 2 + 11 कर लिया, 2 + 15 कर लिया। तो जब 7 पे आओगे तो 7 + 2 नहीं करना, आपको 7 + 11 7 + 15 कर सकते हो। ओके, रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। और यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, और आप आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। ओके, तो इसका कोड क्या है, बड़ा सिंपल है। देखो, मैं C++ में हम लोग इसको करते हैं पहले। तो क्या है, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास एरे दिया गया है और एक टारगेट नंबर है। ओके, एरे है और टारगेट नंबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक लूप चला सकते हैं। एक लूप लगा लेता हूं मैं, जिसे बोलता हूँ int i = 0, जो कि हमारा एक एक नंबर को कंसीडर करने के काम आएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं 2 को कंसीडर करूंगा, तो int i = 0, इंडेक्स नंबर 0। और ये आई हमारा आगे बढ़ता रहेगा, कब तक आगे बढ़ेगा, जब तक nums डॉट साइज हमारा है, जब तक आई छोटा है हमारे nums डॉट साइज से। ओके, और ये आई हमारा आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद मुझे एक और लूप चलाना है जो हमारा दूसरा नंबर को कैच करेगा। ठीक है, तो पहला लूप हमारा एक नंबर कंसीडर करेगा, जो दूसरा लूप है वो सेकंड नंबर को पकड़ेगा, और फिर हम दोनों को ऐड करवा के चेक करेंगे कि वो टारगेट के इक्वल है क्या नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड लूप के लिए चलाता हूँ 4। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ int j = i+1। देखिए, मुझे i से दोबारा से चालू नहीं करना, मतलब i की वैल्यू 0, तो मुझे दोबारा 0 से नहीं चालू करना, मुझे उसके आगे का कंसीडर करना है सेकंड नंबर। अगर 2 हमारा i है तो 7 हमारा j होगा। ओके, अगर हमारा सपोज 7 हमारा i है तो 11 हमारा j होगा। तो दो अलग अलग नंबर को कंसीडर करना है मेरे को। तो इधर मैंने लिखा int j = i+1, और j हमारा लेस देन होगा किससे, nums डॉट साइज से हमारा लेस देन होगा। और फिर हमारा जो j है वो आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके से। फिर अभी मुझे क्या करवाना है, दोनों को ऐड करवाना है। ओके, अब ऐड करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे इफ, और फिर लिखेंगे nums i पर जो वैल्यू है उसको मुझे ऐड करना है nums j के साथ। अगर ये इक्वल टू हो जाता है, किसके, टारगेट के बराबर होता है, मतलब हमको मिल गया।
मिल गया तो हमको क्या रिटर्न करना है, तो देखो मुझे मिल गया ना, क्या रिटर्न करना है, इसका रिटर्न टाइप आप देख सकते हो, इसका रिटर्न टाइप एक वेक्टर है, तो वेक्टर ऑफ इंटीजर। तो मुझे एक वेक्टर रिटर्न करना है जो इंटीजर डेटा को स्टोर कर रहा हूं। तो यहां पर मैं एक वेक्टर बना लेता हूं जो कि इंटीजर डेटा स्टोर करेगा, और इसी है वेक्टर का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मैंने उसका एक वेरिएबल बना लिया, एक वेक्टर बना लिया। अब इसके अंदर मैं वो डेटा, वो दोनों जो इंडेक्स नंबर है, जो इंडेक्स नंबर मुझे रिटर्न करवाने हैं, वो मैं स्टोर कर लूंगा। अब इंडेक्स नंबर कौन डिनोट कर रहा है, आई और जे। तो आई और जे हमारे जो वेरिएबल है वो हमारे इंडेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें मैं फंक्शन लगाऊंगा, पुश अंडरस्कोर बैक फंक्शन, जिसकी मदद से मैं ये जो आई और जे उनको ऐड कर दूंगा। तो यहां पर मैंने आई को ऐड कर दिया, उसके बाद मैं लगाऊंगा रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और यहां पर मैं जे को ऐड कर दूंगा। तो मैंने दोनों इंडेक्स नंबर को ऐड कर दिया, मैंने आई को भी ऐड कर दिया, मैंने जे को भी ऐड कर दिया। ओके, तो आई और जे को मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद क्या करूंगा, मैं इनको रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने लिखा रिटर्न रिजल्ट, तो मैंने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। और यहां पर भी जब ये पूरा लूप खत्म हो जाता है, जैसे कि ये लूप इधर खत्म हो रहा है, यहां पर भी मैं रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा, जिससे वो अगर कुछ भी नहीं मिला तो एम्प्टी रिजल्ट कर जाएगा। ओके, बट यहां पर ये बोला गया कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो प्रेजेंट है, मतलब ये यहीं पे रिटर्न हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये मैंने कोड कर लिया। अब इसको रन करके पहले टेस्ट करते हैं। तो पहले हम लोग रन करके देखेंगे। ओके, तो मैंने इसको रन किया, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ मैं। सबमिट करने के बाद अगर ये सबमिट टोटली हो जाता है तो सबमिट, तो देखिए ये हमारा सबमिट हो चुका है प्रॉपरली। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम था हमारा टू सम का, उसको हमने इधर सॉल्व कर दिया है सी प्लस प्लस में। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के वीडियो मिलेंगे, या आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रॉब्लम के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।